अमित राधे नेमा जी, राधे। बेंगलोर। महाराज जी, 2 वर्ष पूर्व महाराज जी का एक वीडियो देखा और मेरा पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। महाराज जी, श्री जी की कृपा से बिहारी जी की छवि विराजमान है। आपके एक सत्संग में सुना था, नीरस भोजन और अल्प भोजन साधना को परिपक्व बनाता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब भी मैं ठाकुर जी को भोग अर्पित करता हूं तो उत्तम से उत्तम मिष्ठान व विविध व्यंजन अर्पित करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैं अकेला रहता हूं और प्रतिदिन समस्त भोग सामग्री मुझे ही भोग लगा के पानी होती है। तो महाराज जी, ऐसे में ना तो अल्प भोजन का नियम निभा पा रहा हूँ, ना ही नीरस भोजन का, और पूरी भोग हाँ, सामग्री छक नहीं, के पा लेता हूँ। इस उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे, स्वामी हरिदास जी के लिए आया है। 8 असरफियां रोज बिहारी जी के चरणों से निकलती थी, 56 प्रकार का भोग लगता था, और आप ऐसे लेकर ऐसे, और एक मुट्ठी चना खाते थे केवल। और जो 56 भोग था वो ब्रजवासियों को और मोर बंदर इनको बांट देते थे। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे, तो जैसे मीठा है, मेवा है, ये चीजें भोग लगाओ, लेकिन एक पात्र में रख लो। बाहर निकलो, गाय में दिखाई दे और पशु पक्षी बंदर दिखाई दे, उनको पवा दो। आप रोटी दाल पाओ, जरूरी है रोज मेवा पाओगे तो बिहारी जी तो पचा जाएंगे, आप तो नहीं पचा पाए। भाई वैसे भी हलवा पूड़ी खीर रसगुल्ला सब भोग हमारी श्री जी को लगते हैं। तो ऐसी चीजें जो हम पाकर भजन ना कर पावे वो दूसरों को बांट देनी चाहिए। कोई न कोई मिले न मिले, बंदर और गाय और श्वान कुत्ता ये तो सर्वत्र मिल जाते हैं, पवा दो। जैसे बंदर है मेवा बढ़िया पा जाएगा, गाय भी पा लेंगे, खीर पूड़ी जो भी जैसा हो, अपने अनुकूल भोजन जिससे हमारा पाच्य सुपाच्य रहे और भजन में वृत्ति बने। तो ये नहीं तो फिर आप देखो ना, पाके देखो भजन में कहाँ रुचि बनती है। भगवान का प्रसाद है, लेकिन अधिक से अधिक गरिष्ठ पाओगे तो भगवान के तो लीवर चिदानंदमय है, और अपना लीवर प्राकृतिक है, वो नहीं झेल पाएगा, रोज खीर पूड़ी नहीं झेल पाएगा। और फिर उसका सप्तम धातु बनेगी, उनके तो बनती नहीं है, अपने तो सब बनता है। फिर उसके लिए जो वेदनाएं होंगी फिर उसका क्या होगा। इसलिए थोड़ा, जैसे पंडित रामकृष्ण बाबा ब्रज के महापुरुष ये हैं, तो जब राधा रमण जी जाते और प्रसाद में अगर मीठा का दोना मिलता तो मना कर देते, हमें तुलसी दल और चरणामृत दीजिए। बोले आज जवान को हम मीठा का, कल हमारी जवान मांगेगी, फिर हमें तुलसी दल दो। एक बार बलराम दास जी बाबा झाड़ू मंडल, ये बड़ा रास मंडल के पास है, वो बिल्कुल यमुना जी के किनारे है। तो वहाँ माताएं बहनें यमुना स्नान कर रही थी और वो वृद्ध संत बैठे भजन कर रहे थे। तो उनकी दृष्टि किसी माता बहन के शरीर पे गई, तो काम वेदना जागृत हो गई। अब वो सच्चे महात्मा उठे, आए, अपने सब शिष्यों को बुलाया और कहा आज हम प्राण त्याग देंगे। तो कहा क्यों महाराज जी, ऐसा क्या हो गया। बोले यमुना किनारे भजन कर रहे थे तो देखा एक माई को स्नान कर रही थी, तो अंदर काम आ गया। कैसे आ गया ये, अब प्राण त्याग देंगे। तो शिष्य जन सब प्रवीण थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी वृंदावन की परिक्रमा एक बार कर लो, फिर जैसा निर्णय आपका हो। तो नाम कीर्तन के सहित वृंदावन की परिक्रमा हुई तो सब भाव खत्म हो गया। तो उनका कल भोजन कहाँ से हुआ था, तो बोले गोविंद देव, उस समय गोविंद देव जी हैं वृंदावन में विराजमान। अब इस समय शायद जयपुर में विराजमान, जयपुर में विराजमान। तो गोविंद देव जी का प्रसाद आया था हम सब लोगों ने, तो उनका गोविंद देव जी का प्रसाद, जाओ पता लगाओ कि गोविंद जी को किसने भोग लगाया। तो पता चला कलकत्ता की वैश्या ने। बोले इसीलिए हमारे अंदर काम भाव है। कलकत्ता की वैश्यावृत्ति से कमाया हुआ धन और उसे गोविंद देव जी का भोग लगा, तो गोविंद देव जी तो भगवान है, लेकिन अपने लोग तो, वो बहुत गुस्सा हुए, गए गोविंद देव जी के मंदिर में और कहा प्रसाद ना पावे तो अपमान होता है प्रसाद का, और प्रसाद पावे तो बुद्धि, अब बताओ हम क्या करें। तो उनको गोविंद देव भगवान ने स्पष्ट कहा, वो सिद्ध महापुरुष थे, कि प्रसाद का किनका ले लो। किसने कहा भरपेट प्रसाद पाओ, मांग के मधुकरी पाओ। प्रसाद किनका, थोड़ा किनका ले लिया और मधुकरी मांग करके खाओ। तो ये समझो कि जैसे उत्तम भोग ठाकुर जी को लगाते हैं,
तो जो हमारे लिए उचित है वो तो हम प्रसाद ले, और जो हम नहीं पचा पाएंगे, हमें पता है कि इसके पाने से, अब जैसे ठाकुर जी को बादाम और सब डाल के हलवा बनाओ, भोग लगाओ, बहुत बढ़िया, लेकिन आप पूरा पा जाओ तो आप देखो, उसको पाके देखो कैसा लगता है, शरीर में ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी, शरीर अन्य भोग वासनाओं की भी मांग करेगा। तो भोग लगाया, थोड़ा ले लिया, फिर गाय को पवा दिया। अपना जब निकले टहलने, कहीं बाहर निकले तो पात्र साथ रखा, जहां देखा गौ में है वहां उनको पवा दिया, ऐसा कर लिया।